प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी संगत अंकल आंटियों को हमेशा अपने अंग संग सहाय रखें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा और संगत अंकल आंटी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, जैसा कि अभी मैंने कल के ही सत्संग में मैंने ये शेयर किया था कि जैसे कि मौनी अमावस्या गया है ना अभी, तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि पुत्र ये मौनी अमावस्या का ये सत्संग है, तो ये सत्संग सुन, तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी और तेरे पुत्र को भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी। हाँ, तो और मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटूंगा। तो मैंने सत्संग को मैंने लाइक कर रखा था। हाँ, तो मैं उसको सुनने जा रही थी, पर इसके पहले ही मैंने सत्संग में ये शेयर किया कि घर में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है, मतलब कि मुझे काम में व्यस्त किया जा रहा है। हाँ, जिससे कि मैं ऑल टाइम मैं काम करती रहूं, थोड़ा भी फ्री ना हो पाऊं। हाँ, बेटी के संग बैठ के उसको पढ़ा ना पाऊं, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा था। तो मैंने ये भी शेयर किया था कि जैसे कि पानी अचानक गिर जा रहा है, तो ये आज 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरे हाथ से पानी गिर जा रहा है। मैंने ये शेयर किया ही था कि कल फिर, मतलब मैंने तो कल सुबह शेयर किया, सुबह के बाद से लेकर रात तक मुझसे कई बार पानी गिरा, वो भी थोड़ा बहुत नहीं। मैं जब सुबह पानी की बाल्टी बाथरूम से मैं बाहर ले जा रही थी, बाहर पानी देने के लिए पेड़ पे और मतलब रास्ते में गेट के सामने, तो एक बाल्टी पानी मैंने बाथरूम से निकाला। हाँ, तो आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ कि मैं बाथरूम से बाहर पैर रखी और मैं डिसबैलेंस हो गई और बाल्टी का जो आधा बाल्टी पानी पूरा गिर गया, खुद को संभाल नहीं पाई। देख रही हूँ कि गिर जा रहा है, तो पूरा ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बाल्टी ही गिर गया। अब मैं तो पूरी की पूरी गिर गई, संभल नहीं पाई और फिर मैं गिर गई और आधा बाल्टी पानी गिर गया। पर संगत जी, इतना बड़ा मिरेकल हुआ, जिस तरह से मैं गिरी, हाँ, तो जैसे लग रहा था कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घटने वाली थी। हाँ, बस गुरुपा ने क्या किया, आधा बाल्टी पानी गिरा के और मुझे गिरा के वो कष्ट मेरा काट दिया, क्योंकि मुझे कहीं भी थोड़ा सा भी चोट नहीं लगा, कहीं भी। पर ये है कि वो पानी पूरा घर में फैल गया। तो अब अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, इंसान तो इरिटेट होगा ना, क्योंकि सुबह का टाइम है। हाँ, और व्यस्त रहती हूँ, सुबह स्कूल ले जाना रहता है, बेटी को टिफ़िन कराना, फिर उसको रेडी कराना। ऐसे में अगर पानी गिर जाए, एक्स्ट्रा काम बढ़ गया, तो
मैं ना इरिटेट नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इरिटेट नहीं हुई। मैं कि हाँ, पानी तो गिर गया, पर क्या है ना, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना से गुरुपा ने मुझे बचाया। मुझे ये पॉजिटिव थिंकिंग वहाँ से आई कि ज़रूर यहाँ कोई एक घटना घटने वाली थी। मैं तो बाल बाल बची, मुझे कहीं भी थोड़ा सा भी चोट नहीं लगा। और फिर मैं उसी उसी बाल्टी को लेकर फिर मैं और पानी भर के बाहर ले गई। उसके बाद जब मैं अंदर आई तो मैं क्या देखती हूँ कि पानी धीरे 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 वो एक लाइन से बहता चला जा रहा था। बाकी का जो पानी था मैंने उसको पोंछ लिया। तो संगत जी, ये घटना घटी पानी का। अच्छा ठीक है। तो मुझे थोड़ा घर पोंछना पड़ा। ठंड का मौसम था, तो उसके कारण ना मुझे आज थोड़ी ठंडी लग गई है, मतलब मुझे सर्दी हो गई है। और एक घटना क्या घटा रात को। रात को जब मैं पानी ले रही थी पानी के टैंक से, तो पूरा गिलास भर गया और मैं अच्छे से पकड़ी हुई हूँ, कहीं कुछ नहीं, फिर भी मेरे हाथ से पूरा का पूरा गिलास, एक गिलास पानी गिर गया। ठीक है, तो फिर मैं समझ गई। मैं समझ तो रही थी हाँ कि ये मुझे इरिटेट करने के लिए किया जा रहा है, मेरा एक्स्ट्रा काम बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो फिर क्या था, अब हो गया। तो फिर मैंने फिर से उसको पूछा। तो ऐसे में ना मुझे ठंड लगा। इसके पहले पहले वाले दिन भी यही हुआ था, मुझसे 2 बार पानी गिर चुका। हाँ, तो कोई ना कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो ब्लैक मैजिक के कारण। और ये अमावस्या मुझे मेरे कान में इतना आया कि अमावस्या आया है। हाँ, तो अमावस्या हो, शनिवार, मंगलवार और अमावस्या, इन सब दिनों में, और पूर्णिमा, तो इन सब दिनों में घटनाएं घटती ही हैं। हाँ, पर इस बार कुछ ऐसी गुरुपा कह भी रहे थे मैसेज के थ्रू कि बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है, तुझे अ, मतलब गिराने की कोशिश की जा रही है। हाँ, पर गुरुपा ने मुझे बचा लिया, कुछ भी नहीं होने दिया। बस थोड़ी सी ठंडी लगी है, वो भी ठीक हो जाएगा। गुरुपा का चाय प्रसाद और जल प्रसाद पीने से वो ठीक हो जाएगा। गुरुपा का ये भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र, ब्लैक मैजिक के कारण तेरे अंदर बीमारी मतलब पैदा की जा रही है। हाँ, और गुरुपा ने तुरंत उससे रिलेटेड सत्संग भी सुना दिया। हाँ, पर क्या है ना, अभी पूरा पूरा मैं सुन नहीं पाई हूँ, पर मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो घटनाएं घट रही है इससे पता चल रहा है कि बहुत बड़ी ब्लैक मैजिक की जा रही है। पर गुरुपा ने कहा था कि मौनी अमावस्या में मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दूंगा। तो मैंने वो सत्संग थोड़ा सा सुना था। और एक एक बात मैंने शेयर किया था अपने सत्संग में पहले दिन कि मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जी बाहर हैं, कोलकाता से बाहर हैं, काम से रिलेटेड गए हैं। तो उनको कुछ पैसे की प्रॉब्लम है, मतलब उनको थोड़ा पैसा चाहिए अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए। तो उनको कहीं से मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखो मायके की तरफ से अगर हो जाता है, पर क्या है ना, अब मायके की तरफ से कैसे मैं अरेंज करूं, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं अगर वहाँ से नहीं हुआ, अगर मैं वहाँ पे ये बात बताती हूँ तो घर वाले भी गुस्सा करेंगे, क्योंकि हमने अपना ज़मीन बेच दिया, हमने अपना गहना वहना बेच दिया। हाँ, तो ये सब उनको पता चला है। तो ऐसे में वो थोड़ा बहुत गुस्सा तो कर रहे थे कि सब कुछ बेच दे रहे हैं, पर उन्हें तो ये पता नहीं है ना कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। तो इसके पहले भी मतलब हेल्प उन्होंने किया है। तो ऐसे में मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे बोलूँ, कि वो बोलेंगे कि क्यों अभी तुमने ज़मीन बेचा है तो उस पैसे से बिज़नेस नहीं खड़ा कर पा रहे हो। पर क्या है ना, वो जो सारा पैसा था ज़मीन बेच के हमने, हमारा जो कर्ज था मेरे हस्बैंड अंकल जी का,
बहुत ज़्यादा कर्ज था, इसीलिए उनको ज़मीन बेचना पड़ा अपना। तो वो बेच के उसको पूरा किया, उन्होंने कर्ज पूरा किया। और अभी तो हम रेंट के रूम में हैं, तो इसीलिए थोड़ा मेरे मायके वाले गुस्सा रहते हैं कि खुद का घर बेच के, हाँ, और ये रेंट के रूम में है। पर क्या करें, दूसरों का पैसा लिया है तो वो भी तो एक अधर्म ही है ना। उसको जब तक नहीं पूरा करेंगे तो हमारे कर्म नहीं कटेंगे। तो अभी क्या हुआ, मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि गुरुपा आप कुछ करिए, ऐसा करिए कि ये पैसा मुझे मांगना ही ना पड़े, या फिर कहीं से अरेंज कर दीजिए। तो मेरे वो रिलेटिव ही हैं, हाँ, तो पर वो मेरे मायके से हैं, पर मेरे घर के नहीं है, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से बोला कि आप उनसे मांग के देखिए, शायद वो कहीं से अरेंज कर दे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी कह रहे हैं कि 2 महीने में हम दे देंगे। तो हमने कहा आप तो दे ही देंगे, तो आप उनसे कहिए थोड़ा अरेंज कर दें। हाँ, तो उन्होंने किया फ़ोन। तो मैं लगातार गुरुपा से अरदास कर रही थी, गुरुपा कुछ तो करिए गुरुपा, जिससे कि मेरा हस्बैंड अंकल जी से झगड़ा ना हो, क्योंकि अगर नहीं अरेंज हो पाता है ना तो थोड़ा वो उदास हो जाएंगे, तो मन खराब हो जाएगा, तो फिर वो अच्छे से हमारी बात नहीं हो पाएगी। तो पर गुरुपा ने इतना मुझे कल ब्लेसिंग्स दिया कि हाँ, वो जो भैया है उन्होंने इतना पॉजिटिव बात बोली कि अच्छा ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो है नहीं, हाँ, पर मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतनी पॉजिटिव मैसेज से ही क्या हुआ ना, मेरे हस्बैंड अंकल जी का कल फ़ोन आया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर नहीं अरेंज होगा ना तो क्या होगा, हम अंकल जी कुछ मन ख़राब हो जाएगा, तो शायद मुझसे फ़ोन पे बात नहीं करेंगे। पर यही मैं सोच रही थी सारा दिन कि अचानक उनका फ़ोन आता है शाम को, मैं उठा नहीं पाती हूँ। बाद में जब मैं देखती हूँ कि उनका फ़ोन आया था, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि भैया ने यही कहा है। तो ये सब गुरुपा के कारण ही है कि हस्बैंड अंकल जी का फ़ोन आया कि कम से कम वो हमसे बात तो किए, और बाकी गुरुपा कर देंगे, क्योंकि हमने पूरा का पूरा गुरुपा पे सरेंडर कर दिया है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है गुरुपा। या तो आप पैसे की व्यवस्था कर दीजिए, या फिर पैसे की ज़रूरत ही ना पड़े, आप उनको जॉब प्लेस कर दीजिए, या फिर पैसे से ही अगर कुछ करना हो तो आप सारी व्यवस्था कर दीजिए गुरुपा। 2 महीने से वो बाहर हैं, घर भी नहीं आ पा रहे हैं, कह रहे हैं अच्छे से काम सेट ना होने तक नहीं आ पाएंगे। तो आप ही कुछ करिए गुरुपा, और मुझे विश्वास है आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब मैं अपना सुकाना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।